इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि भैया दूध दही चूरा पे अब आप टैक्स दे रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से पुनः आग्रह करूंगा, मैं प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इसको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। जहाँ मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा अति शीघ्र एक कमेटी का गठन करके इस बात का सर्वे कराया जाए और उन जिलों को चिन्हित किया जाए जहाँ पर अनुमान के अनुपात में अभी तक वर्षा नहीं हुई है और उन जिलों को सुखाड़ घोषित किया जाए। बगल में एनटीपीसी है और हम लोग को बिजली नहीं मिला। ये तो कहावत वही हो गया सर, दिव्या तो घर के बगल में है और दिव्या के सबसे अंधेरा है सर। एनटीपीसी के ऊपर भी लेटर लिखी पूरा गर्दा उठता है सर, घर में सर छत के ऊपर इतना गर्दा आ जाता है। हम लोग सर यहाँ पे छत फैक्ट्री में 24 घंटे सर बिजली दिया जा रहा है सर। इतना कंप्लेंट करने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ क्या वो छत फैक्ट्री के जो मालिक है रामा देवी, जो सांसद यहाँ की है, पूर्व में रह चुकी है, वो आदमी पैसा दे, क्या हम लोग खिपटा दे रहे हैं? हम लोग भी पैसा दे रहे हैं, हम लोग को भी बिजली बिल चाहिए। यदि बिजली बिल नहीं देंगे 24 घंटा तो हम लोग ये मतलब आपके द्वारा मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा हूँ सर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। केंद्र सरकार द्वारा खाद्य सामग्रियों पर टैक्स लगाने पर लोजपा प्रमुख सांसद चिराग पासवान ने कहा कि देश के लिए यह दुर्भाग्य की बात है। कृषि प्रधान देश में अब दूध, दही, घी, मक्खन आदि खाद्य सामग्रियों पर आम लोगों से टैक्स वसूला जा रहा है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एक तरफ महंगाई दिनों दिन आसमान को छू रही है, डीजल पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि से ट्रांसपोर्टिंग पहले से ही काफ़ी महंगा है। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोगी खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाने से मध्यम वर्गीय और गरीब आम जनता को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस पर पुनः विचार करने की मांग किया है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से मांग किया कि बिहार के कई जिलों में धान की रोपाई नहीं हो सकी है, किसान के खेतों में दरारें पड़ चुकी है। जिन जिलों में बरसात अनुपात से कम हुई है उस जिले में राज्य स्तरीय कमेटी बनाकर सर्वेक्षण की जाए और यथाशीघ्र उन जिलों को सुखाड़ घोषित किया जाए। वहीं दूसरी तरफ कांटी में बिजली संकट को लेकर स्थानीय युवाओं ने चिराग को बताया कि कांटी में एनटीपीसी होने के बावजूद यहां मात्र 5 से 6 घंटे ही बिजली आपूर्ति मिलती है। गर्मी के मौसम में कांटी वासियों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा युवाओं ने बताया कि एनटीपीसी डैम से निकलने वाली छाई के डस्ट के कारण स्थानीय लोगों के साथ साथ राहगीरों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि जल्द ही कांटी एनटीपीसी के अधिकारियों से इस विषय पर वार्ता करेंगे। आप खुद देखिए इस पूरी वीडियो में स्थानीय युवा चिराग पासवान से स्थानीय समस्याओं को लेकर क्या कह रहे हैं। सामग्री पे टैक्स लगा दी गई है, क्या कहेंगे? इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि भैया दूध दही चूरा पे अब आप टैक्स दे रहे हैं। बताइए, इससे ज़्यादा महंगाई वैसे ही चरम सीमा पर है और उसके बाद अगर इन रोज़मर्रा की एक आम गरीब परिवार जो दूध रोटी खाकर सोता है उस पर भी जिस तरीके से महंगाई की चौतरफा मार आपके द्वारा की गई है, मैं केंद्र सरकार से पुनः आग्रह करूंगा, मैं प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इसको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। जहां एक तरफ तेल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से वैसे ही आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, उसमें रोज़मर्रा की जो खाने वाले पदार्थ हैं जो कहीं ना कहीं गरीब परिवारों में खाने का आधार बनता है, उस पर भी अगर इस तरीके से अगर टैक्स लादा जाएगा तो महंगाई में तो ये और ज़्यादा आप लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं। इस पर ज़रूर केंद्र सरकार को पुनः विचार करने की ज़रूरत है। कई जिलों में अभी तक बरसात अनुपात के कम हुई है, किसानों को काफ़ी समस्या देखी जा रही है, धान की फसल अभी तक नहीं बुआई हो पाई है। अति शीघ्र कमेटी का गठन करके मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा, अति शीघ्र एक कमेटी का गठन करके इस बात का सर्वे कराया जाए और उन जिलों को चिन्हित किया जाए जहां पर अनुमान के अनुपात में अभी तक वर्षा नहीं हुई है और उन जिलों को सुखाड़ घोषित किया जाए ताकि वहां के जो किसान हैं उनको तत्काल रूप से उनको कम से कम राज्य सरकार के द्वारा कुछ राहत मिले। एनटीपीसी के होने के है मगर यहाँ पर बिजली सर सही समय पे नहीं मिल पाता है और लोगों को काफ़ी परेशानी होता है। भाई ये समस्या राज्य सरकार में अधिकांश जिलों में बिहार में देखने को आ रही है, पर उसके बावजूद जिस तरीके से अधिकारी प्रशासन सरकार का जो एक उदासीन रवैया है इस व्यवस्था को सुधारने में, ये अपने में चिंता की बात है
गर्मी का समय है, ऐसे में जब घंटों घंटों तक जब बिजली जब जाती है तो आम बिहारियों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार प्रशासन को जिम्मेदारी से इस बात को देखना चाहिए। हम लोग बिजली भी पे करते हैं और यहाँ पे 24 घंटे पर बिजली दिया जाता है, किसी के द्वारा दिया जाता है। हम लोग घर के बगल में एनटीपीसी है और हम लोग को बिजली नहीं मिला। ये तो कहावत वही हो गया सर, डिबिया तो घर के बगल में है और डिबिया के सबसे अंधेरा है सर। एनटीपीसी के ऊपर भी लेटर लिख के पूरा गर्दा उठता है सर, घर में सर छत के ऊपर इतना गर्दा आ जाता है, सर हमारे गाँव में जितना मीटर का भी समस्या है, बिजली भी से बहुत आता है सर, बहुत आता है सर। मीटर लगाया जाए तो स्मार्ट बिजली भी होना चाहिए, फिर स्मार्ट मीटर। सर यहाँ पे छत फैक्ट्री में 24 घंटे तक बिजली दिया जा रहा है सर। इतना कंप्लेंट करने के नीतीश बाद कुमार से मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या वो छड़ फैक्ट्री के जो मालिक है रामा देवी, जो सांसद यहाँ की है, पूर्व में रह चुकी है, वो आदमी पैसा दे, क्या हम लोग खिप्टा दे रहे हैं? हम लोग भी पैसा दे रहे हैं, हम लोग को भी बिजली बिल चाहिए। यदि बिजली बिल नहीं देंगे 24 घंटा तो हम लोग ये मतलब आपके द्वारा मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा हूँ सर। उसके बाद यहाँ पे है ना चाहिए सर हमको सर समस्या। इससे पहले भी सर हम लोग जामुन किए थे तो सब लोग बोले थे जे 5 साल के बाद पूरा बिजली देंगे पूरे गांव में। उसके बाद नहीं आता बिजली सर, यहाँ पे मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 घंटा आता है, यही 5 से 6 घंटा सर। यहाँ एनटीपीसी द्वारा कहा गया था 3 से 4 किलोमीटर तक बिजली पूरा फ्री मिलेगी। हमारे कांटी प्रखंड में जितना 3-4 किलोमीटर का एरिया है, एनटीपीसी द्वारा कहा गया था 4 से 5 किलोमीटर तक बिजली पूरा फ्री मिलेगी। मगर सर आज तक हम लोग के यहाँ बिजली फ्री मिली है नहीं कुछ। उसके बाद सर यहाँ पे एक तो स्मार्ट मीटर लगवा दिए सर। जो बिजली बिल हम लोग के महीना में आते थे 500-600, वो अब आती है महीना में 1000, 2000, 4000, 5000 इस टाइप का सर हम लोग के इतना समस्या है सर। उसके बाद धूल मिट्टी जो भी उसका एनटीपीसी का छाई निकलता है सर, आँख में पड़ता है इतना। जब सर बाइक लेके निकलते हैं हम चाहते हैं 1 किलोमीटर के बाद सर पूरा छाई घुस जाता है सर। रोड पे सर बिना मास्क के बगल में सर 1 किलोमीटर बिना बाइक के बात करने दो, देख लीजिए सर।